इसका मुनाफा ऐसे है कि अगर आप 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आप इससे 45 से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों। आज मैं एक अहम फसल के बारे में बात करना चाहता हूं कि दुनिया दुनिया जहान के लिए ये एक ऐसी वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह कि हमारे जो पाकिस्तानी काश्तकार हैं या इंडियन काश्तकार हैं, जो भी हमारी उर्दू ज़ुबान को समझने वाले काश्तकार हैं, उनके लिए ये एक वीडियो तोहफा साबित होगी। क्योंकि जो मैं आज जिस फील्ड के हवाले में बात करना चाह रहा हूँ, ये अक्करकारा का फील्ड है और अक्करकारा के मतलब मैं आपको मालूमात दूंगा कि इससे हम इसको उगा कर कैसे लाखों रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। इसका मुनाफा ऐसे है कि अगर आप 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आप इससे 45 से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। यानी इतनी बड़ी फसल पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी कहीं भी इस तरह की फसल काश्त नहीं होती। तो इंशाल्लाह आज किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर इसकी मुकम्मल मालूमात मिलेगी। अकरकारा के बारे में हम मालूमात अहमद भाई से जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से सीड लिया था और क्या तरीका काश्त है, ये सारी बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद साहब, क्या हाल है जी आपके? तो अहमद साहब के फील्ड में आए हैं तो इन्होंने अक्करकारा काश्त किया हुआ है, तो अक्करकारे के बारे में इनसे मालूमात हासिल करते हैं। तो अहमद साहब, सबसे ये पहले हमें भी बताइए कि ये जो आपने सीड लगाया है अक्करकारा का, ये बीज अब फसल लगी हुई नजर आ रही है हमें, तो अहमद साहब सबसे पहले ये हमें बताइए कि ये जो आपने इसका सीड कहाँ से हासिल किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीड जो हमने लिया था ना, ये लिया वाली साइड से लिया, लिया कुटदू वाली साइड से। जी 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 जी, अकरम भाई नाम है उनका, जी जी। जिनसे हम ये सीड लेके आए थे। अच्छा, तो आप ये जो उन्होंने इसका सोर्स क्या है, यानी कि ये कुदरती जड़ी बूटी है या कोई हाइब्रिड टाइप जड़ी बूटी है, इसके बारे में बताएं। नहीं, हाइब्रिड तो ये नहीं है, ये कुदरती जड़ी बूटी है। इसमें हाइब्रिड का कोई वो नहीं है। ये कई अरसों से चल रही है, आज की तो है नहीं। अच्छा, कई सालों से चल रही है। तो ये बीज पाकिस्तान के अंदर ही तैयार हुआ है, या पाकिस्तानी बीज है या कि कहीं से किसी बैरून मुल्क से ये इंपोर्ट किया गया? ये जिससे हम लेके आए थे ना, वो मराकश से उन्होंने लेके आए थे यानी इस बीज आप को। ये कहते हैं कि इसका जो असल सोर्स है, यानी ये जो इसका आबाई गांव है वो मराकश है, जी, यानी ये जड़ी बूटी मराकश से आई है और यहाँ पे अब काश्त होनी शुरू हो गई है और ये कामयाबी से यहाँ पे काश्त हो रही है। जी। अच्छा, तो इसका जो तरीका काश्त हमें जरा बताएं, इसका तरीका काश्त क्या है, इसको हम कैसे काश्त करें ताकि इसकी अच्छी पैदावार मिल सके? तरीका काश्त सिंपल है, इतना कोई वो नहीं है इसमें अलजबरा कि अच्छा, हम कह सकें बहुत मुश्किल है। जी जी, तो इसमें सिंपल ये है कि पहले ज़मीन की अच्छी तैयारी करें, ठीक है, अच्छे हल चलाएं, ज़मीन को नरम करें। ठीक है, उसके बाद ये बेड निकालें, ठीक है। क्योंकि ये बेड में इसकी जर्मिनेशन भी सही होती है और जड़ के लिए भी आसान होता है कि अच्छा, वो नीचे तय तक जाए। ठीक है जी। आपका ये कहना है कि इसका जो तरीका काश आपने रखना है कि वो इसको बेड के ऊपर काश जी, करे, ना कि इसको फ्लैट जमीन पे या किसी कोई और तरीका अपनाए। जी, जी, इसका सबसे बेहतर तरीका है बेड के ऊपर जी, काश जी, करें। बेड बहुत अच्छा, ज़बरदस्त इसका तरीका है। सीड रेट क्या है, इसका कितना बीज इस्तेमाल होता है? ये 1 एकड़ में अगर अच्छा सीड हो ना, जो पहली चौड़ाई में जो इस्तेमाल होता है, जी जी। तो उसका जो है 4 किलो जो है 1 एकड़ में इस्तेमाल होता है, जो अच्छा बीज है। अच्छा, आपका कहना है कि ये जो इसकी डोडियां हैं जी, जी, ये वाली, जी, जी, अगर ये पहली चुनाई की हो, जी, वो जी, बीज बना हो, तो वो आप 4 किलो बीज काफी है। जी, जी। लेकिन अगर उसकी चुनाई तीसरी या चौथी चुनाई है तो तो फिर फिर उसका बढ़ाते जाएंगे, 6 किलो या 8 किलो आप डालेंगे, यानी वो कि बीज के मुनासिबत से है ना। हाँ, अच्छा, मतलब ये कहने का है कि जो शुरू वाली चुनाइयाँ होती हैं उसका बीज बहुत अच्छी जर्मिनेशन वाला जी, होता है, जी, जो बाद वाली चुनाइयाँ उसका जरा जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होता है, जी, इसलिए जी, उसका सीड रेट थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए जी, ताकि जी, बेहतर जर्मिनेशन मिले। बिल्कुल। कोई किस्में भी हैं इसकी या ये सिर्फ एक ही देसी किस्म है इसकी? ये एक ही देसी किस्म है इसकी कोई किस्म नहीं है। अच्छा, मतलब ये इससे जो भी दुनिया में एक ही ये जड़ी बूटी है जो अकरकारा है, जी, यानी जी, इसके अलावा इसकी और कोई नस्लें नहीं है, नहीं, नहीं, सिर्फ एक ही देसी जो कुदरती तौर पे जो होती है। जी, जी। अच्छा, इसके लिए जो इसके ऊपर पानी का जो इस्तेमाल है, यानी आब पाशी, इसको कितने पानियों में ये फसल तैयार हो जाती है? सर, ये तो डिपेंड करता है आपकी ज़मीन पर। अगर ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो वो नमी ज़्यादा बरकरार रखती है, जी उसके लिए जो है वो कम पानी लगता है। जी। और अगर रेतली ज़मीन है तो उसमें ज़ाहिर बात है वो फिर ज़्यादा पानी लेगी। अच्छा, तो शुरू में जब इसको हम लगाते हैं, यानी कि बेड के ऊपर इसका बीज का हम छटा कर देते हैं, जी, जी। फिर उसके बाद पानी लगाते हैं, तो जर्मिनेशन के लिए पानी इसको भर के लगाना चाहिए या सिर्फ बेड को नमी देनी चाहिए? नहीं, नहीं, नमी नहीं देनी, जी। भर के लगाना चाहिए ताकि बेड के ऊपर से पानी गुज़र जाए एक बार। अच्छा, एक दफा यानी कि पानी इतना लगाना चाहिए कि बेड मुकम्मल तौर पे गीला हो जाए। जी, जी। फिर अच्छा, तो फिर दूसरा जो पानी का या दूसरा पानी लगाएं तो वो कितने वक्फे बाद लगाना चाहिए?
15 दिन इसमें जो है ना आपने मुसलसल इसको देखना है कि इसका बत्तर जो है ना वो खुश्क ना हो, यानी कि इसमें नमी जर्मिनेशन बरकरार हो। यानी कि आपका कहना है कि जर्मिनेशन जब तक ना हो उस वक्त तक जमीन के अंदर वत्तर को बरकरार रखना है, जी चाहे जी आपको 4 दिन के बाद भी पानी लगाना पड़े तो हाँ आप पानी लगाएं। बिल्कुल। ठीक है भैया। अच्छा, तो ये कितने महीने की फसल है? ये तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाते हैं इसको। यानी ये इसको मुकम्मल तैयार होने में 6 से 7 7 महीने महीने लग लग जाते जाते हैं। हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो जड़ी बूटियां निकल आती हैं जी तो जी। उसका क्या हाल है? उसको पेस्टिसाइड यानी कि उसको वीडीसाइड जो जड़ी बूटी मार दवाइयां होती हैं उससे कंट्रोल करेंगे या इसकी गोडी वगैरह करने की जरूरत होती है? सर इसके ऊपर स्प्रे नहीं करनी, अच्छा। ना इसको खाद डालनी है, क्योंकि अच्छा। ये आगे जाके इसके दवाइयों में इस्तेमाल होती है, अच्छा अच्छा। इंसानी दवाइयों में। जी जी। तो इस पे अगर हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो फिर आगे जाके ये खतरा यानी कि बनेगी। आप कहते हैं कि वो वही केमिकल के असरात इस पौधे में जी जी आएंगे तो जो इसकी असल ताकत है या जिससे ये मेडिसिन तैयार होती हैं जी जी। वो उसके वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नहीं मिले। यानी कि कुदरती जो इसके अंदर अज्जा मौजूद है उसको प्रॉब्लम आएगा। तो यानी कि फिर आपका ये कहना है कि इसके ऊपर किसी किस्म की पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं करनी। चाहे वो जड़ी बूटियों के लिए हो जहर, हाँ। या इसके ऊपर कीड़ों का कोई हमला होता है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता। इसके ऊपर इसको कीड़े भी हमला नहीं करते, इसको यानी कि कुछ भी नहीं ये एक होता। मुकम्मल कुदरती पौधा ऐसा जी है जी। कि इसके ऊपर किसी इंसेक्टिसाइड या इसके ऊपर कोई वर्म्स वगैरह, किसी किस्म की सूंडी या तेला मक्खी वगैरह इसके ऊपर कुछ कोई भी नहीं, हमला नहीं करता। कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि इसके ऊपर मुकम्मल पेस्टिसाइड फ्री क्रॉप है। जी यानी जी। कि ऐसी फसल है जिसके ऊपर किसी किस्म की जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू है, यानी कि इसके ऊपर इस्तेमाल ही नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म की हशरात इसके ऊपर हमला करते ही नहीं है। तो लिहाजा इसके ऊपर जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। तो इसकी जो पैदावार है जी जी। वो कितनी आ जाती है? इसकी पैदावार जो है वो बीज के ऊपर डिपेंड करती है। आप अगर अच्छा बीज लगाते हैं तो वो 700 से 800 केजी जो है ना अच्छा, ये निकल आती है। 700-800 केजी आप बीज की बात कर रहे हैं या इसकी मैं जो जड़ें नीचे जो वगैरह इसकी आती हैं नीचे उसकी? जो जड़ें जो है ना उसकी अच्छा, बात कर रहा हूँ, यानी यानी कि वो जो 18 से 20 मन जो है ना वो निकलती है जड़ें। यानी आपका कहना ये है कि जो जड़ी बूटियां इसकी हैं, जिसकी जो जड़ें हैं जी जी। जिससे मेडिसिन बनती है, जी जी। वो 18 से 20 मन उसकी पैदावार आएगी। जी जो जी। इसकी बीज है वो उसकी कितनी पैदावार आती है? वो मन से 1.5 मन, डेढ़ मन, एक अच्छा, मन 1.5 मन इतनी आ 1 से 1.5 मन जाती है। इससे बीज हासिल होगा। जी जी। बाकी जो इसकी असल जो जिससे मेडिसिन बनती है वो जी जड़ जी। से बनती है। हम्म। तो वो कहते हैं आप 18 से 20 मन। जी जी। तो फिर इसके जो पत्ते हैं ना वो भी जो है ना वो जानवरों के मिनरल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी बिकते हैं, पत्ते भी बिकते हैं इसके। अच्छा, इसके यानी कि जो पत्ते हैं वो जी भी बिकते वो हैं, ज़ाया नहीं इसकी जाते जड़ हैं। भी बिकती है इस और इसका बीज भी बिकता बीज है। भी बिकते हैं। यानी कि इस पौधे का इसका हर हिस्सा कारामद है। जी जी करामत है। यानी कि आप इससे जो बीज का जो रेट है वो जी जी। क्या है? आपने कितने रेट में इसका बीज हासिल किया था? हमने तो 50,000 रुपये 1 केजी हासिल किया था, 50,000 रुपये। यानी कि आपने इसके अंदर 4 के बीज इस्तेमाल किया है, जी तो जी। यानी कि 2 लाख रुपए का एकड़ के अंदर बीज इस्तेमाल जी हुआ जी है। 2 लाख का। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर और अखराजात जो हैं इसकी जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए या इसके पानी के लिए या जमीन की तैयारी के लिए, वो कितने एक्सपेंस टोटल हो गए होंगे? वो तकरीबन 2.5 लाख का कुल मिला के जो है ना का हो गया यानी होगा। बीज और जो जमीन की तैयारी वो 2.5 लाख में, और जड़ी बूटियों का जो कंट्रोल है वो साथ मिला के कितना हो गया वो होगा? फिर इसके जो है ना स्प्रे वगैरह तो होती नहीं है इस पे, वो फिर लेबर लगानी पड़ती है जी तो जी। फिर उसकी अलग कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, वो तो एक दफा हो, 2 दफा हो, 3 दफा आपको फिर वो करनी पड़ती है। मतलब आपने क्या कहना है कि अगर इसकी चुनाइयां का खर्चा भी डाल दिया जाए और गोडी का खर्चा भी डाल दिया जी जाए जी। तो वो तकरीबन कितना मजीद हो जाएगा? मजीद ये आप टोटल इसका खर्चा मिला लेना एंड तक, शुरू से लेके एंड तक, जी तो जी। तकरीबन 4 से 4.5 लाख जो है ना जी जी, पड़ मतलब जाता है। हाँ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बिजाई से लेकर हाँ। मुकम्मल फसल बर्दाश्त तक, जी जी। जब तक इसकी मुकम्मल चुनाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, हाँ जी। मुकम्मल फसल उखाड़ के इसकी जड़ें जी जी। वगैरह हर चीज़ इसकी सेफ कर ली जाती जी है, जी। वहां तक 4 से 4.5 लाख इसके ऊपर खर्चा आ आ जाता है। जाता है। और इसकी जो फसल जो जड़ें हैं जो इसकी मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होंगी उसका क्या रेट होता है? वो किस रेट से बिक जाएगी? क्योंकि जिम्मेदार को या काश्तकार को इसका कितना मुनाफा हासिल हो जाएगा इससे? सर जो पंसारी के पास जो इसका रेट है ना वो 10 से 11 हजार रुपए है। जो काश्तकार है वो तो थोक रेट में बेचेगा, जी जी। तो वो कम जाहिर कम बात है। हाफ रेट हाँ या आप शायद थोड़ा सा ज्यादा, इसको आप ऐसे कर लें जे 5 हजार 6 हजार रुपए वन यानी के जी। 5 से 6 हजार रुपए। जी जी। यानी आपका ये कहना है कि अगर ये 5 से 6 हजार किलो के हिसाब से बिके जी तो इसका मतलब है ये तकरीबन 2 लाख रुपए जी। जी में 1 मन। एक मन तो का। यानी 20 मन अगर आती है
तो इसका मतलब है ये 40 लाख रुपए का जी। एकड़, 1 एकड़। 1 एकड़ में यानी कि 35 से 40 लाख रुपए जो इसकी जड़ और पत्तों से हासिल हो जाएगा। जी जी और बाकी जो है इसका जो बीज है वो 1 से जो 1.5 मन है जी जी। उसका इस दफा आप कितने रेट में काश्तकार भाइयों के लिए मेहरबानी फरमाएं, कोई खुसूसी रेट दे दें ताकि जो इसके शौक रखने वाले जिम्मेदार हैं जी जी वो लगा लें ताकि वो भी इससे जरा भरपूर मुनाफा कमाएं। तो उनके लिए कोई शफकत वाला रेट, आपने तो 50,000 में जी खरीदा। जी, हमने तो इतने में खरीदा, लेकिन हम उनके लिए ये खसूसी डिस्काउंट है। हम चाहते हैं कि हमारे और भाई जो हैं वो भी इसको काश करें, जी। तो हम उनको हाफ रेट में दे देंगे। यानी कि आप कहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत है कि सीधा सीधा हाफ रेट पे जी उनको जी ले आए हैं, यानी कि आप 25,000 रुपए केजी के हिसाब से उनको सीड प्रोवाइड कर देंगे। जी जी तो सीड जिन दोस्तों ने हासिल करना हो तो मैं इसमें इसी वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सअप लिंक लगा दूंगा, तो आप वहां पे राब्ता करके मुझसे राब्ता करके मैं इंशाअल्लाह जो अमर भाई हैं इनसे राब्ता करवा दूंगा, तो आप तो इनसे सीड हासिल कर सकते हैं। तो हम इस वक्त ज़िला खानेवाल के अंदर खड़े हैं, तो ये जो फसल है ये ज़िला खानेवाल के अंदर लगी है। एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता रहे कि बाकी बातें वो जी कुछ राज की भी होती हैं। तो ये ज़िला खानेवाल के अंदर लगा हुआ है ये जो क्रॉप। तो इंशाल्लाह जिस काश्तकार भाई को इसका सीड चाहिए या मेडिसिन के लिए किसी हकीम को या कोई ब्रोकर है जो इसको बल्क रेट पे खरीदना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो व्हाट्सएप का लिंक लगा दूंगा, तो वहां पे रब्ता करके आप इसका सीड भी हासिल कर सकते हैं और मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आज के मैसेज जिम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अतीकुर रहमान। अल्लाह हाफिज़।